वेलकम टू द पॉडकास्ट। स्टार्ट करते हैं विद अ वन लाइनर इंट्रोडक्शन तीनों का। चल मैं ही कर दूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैं वूशू प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ मैं, और मेरा ऑल इंडिया में 2 टाइम्स मेडलिस्ट हूँ। वेरी नाइस। मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और अपने स्पोर्ट में मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा नाम आशुतोष यादव है, मैं कुलबुटिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ और मैं नेशनल लेवल पे हूँ। नाइस नाइस गाइस, मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा अपना मोमेंट शेयर करने में। मेरे को भी क्रिकेटर बनना था स्पोर्ट्स में बचपन में। तो क्या करते थे हम, सुबह सुबह 4-5 बजे पूरी गली को लेके पार्क में चले जाते थे बैट बॉल लेने खेलने। तो मैंने अपने स्कूल टाइम पे रिले रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था। वो होता है ना कि बैटल लेकर भागते हैं आते हैं। हर बार मेरी टीम मेरी वजह से हारती थी स्पोर्ट्स में। वो कुछ ना कुछ करके ना वो बैटल गिर ही जाता था कहीं ना कहीं से। मैं अपने डैड को बताया कि पापा हर बार मैं हरवा देता हूँ अपनी टीम को, स्पोर्ट्स टीम को। तो पापा ने बताया कि यार इंडिया में ना एक टीम स्पोर्ट्स जो होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। स्पोर्ट्स पर्सन थोड़े से सेल्फिश रहते हैं। फिर मैंने उनकी बात थोड़ी सी मानी और अगले साल अपने जो स्कूल में ही 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करा। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं थर्ड आ गया और मेरी टीम सेकेंड आ गई। तो आप लोगों से स्टार्टिंग में मेरे को एक क्वेश्चन है कि जैसे टीम स्पोर्ट्स, आप सबका क्या पर्सपेक्टिव है टीम स्पोर्ट्स को लेकर कि क्या सही में प्लेयर सेल्फिश होते हैं, या फिर टीम स्पोर्ट्स हमारे हॉकी है और क्रिकेट है सबसे पीक पे चल रहा है और सबसे बेस्ट है। तो क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव है? युवराज से स्टार्ट करते हैं। देखो, टीम स्पोर्ट्स में अकाउंटेबिलिटी हर प्लेयर पे होती है कि मेरे जो एक्शन है क्या वो टीम को फायदे, मतलब टीम को उससे लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा या फिर मेरे एक्शन से टीम को नुकसान होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स थोड़ा सेल्फिश खेल लेते हैं तो उससे टीम को थोड़ा नुकसान होता है, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारे प्लेयर जो हैं टीम गेम में सब सेल्फिश ही होते हैं। ज़्यादातर टीम्स गेम में क्या होता है कि हम लोग एज अ फैमिली ही रहते हैं सब, और हम लोग सबको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमारा पूरा गेम चलता है। जैसे हमारे बास्केटबॉल में तो हम एक कोर्ट में 5 प्लेयर खेलते हैं, तो हम 5 प्लेयर एज अ हैंड, आपका हैंड होता है जिसमें आपकी सारी फिंगर एक ही टाइम पे मूव करती है। वैसे ही हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके ऐसे ही मूव करते हैं। आपका आंसर मैं सिंपल तरीके से देना चाहूँगा। जैसे आपने मेंशन किया टीम गेम, तो टीम का ही मतलब होता है यूनिटी। जब तक टीम में यूनिटी नहीं होगी, उसके सारे मेंबर्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। रही बात सेल्फिश प्लेयर्स की, तो कभी कभी कुछ मोमेंट्स आते हैं गेम्स में कि हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ चाहिए होती है, या फिर कुछ मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई पुल करने वाला चाहिए, तो वहाँ पे वो प्लेयर्स काम आते हैं। बट जब तक अगर हम ये पर्सपेक्टिव लेके बैठ जाएंगे कि हमें इंडिविजुअल बेटर प्लेयर चाहिए, तो टीम आगे नहीं बढ़ सकती। आप दोनों तो आई बिलीव टीम स्पोर्ट्स से हो, बट सौरभ आप तो सोलो स्पोर्ट्स से हो, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? मेरा यही है कि अगर टीम गेम है तो उसके अंदर अगर कोई एक प्लेयर अच्छा है, वो बेशक आपको एक मैच जिता देगा, लेकिन आपको चैंपियनशिप थोड़ी जिता देगा। उसके लिए पूरी टीम को अच्छा होना, मतलब पूरी टीम अगर साथ है तो ही वो जिता सकता है। आपने टीम स्पोर्ट्स खेले हैं? नहीं, मैंने खेले नहीं है, लेकिन हमारे मतलब कराटे में एक गेम होता है टीम कुमिते, उसके अंदर, लेकिन हम खेलते तो वो भी इंडिविजुअली है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम खेल रहे हैं, 5 बंदे खेलते हैं, 3 बंदों को जीतना पड़ता है। उसमें ऐसा हो जाता है कि कोई 2 बंदे हार जाए या 3 बंदे हार जाए, ऐसा। लेकिन यही है ना कि फिर भी टीम साथ चाहिए ही चाहिए। जैसे हमें पता रहता है कि किसी मैच में 1-2 बंदों की वजह से हार जाती है टीम। हमें पता है कि भाई इसने अच्छा गोल नहीं करा है, फिर इसके ऊपर पूरा मैच था। तो एंड ऑफ द डे में कि जब हम जाते हैं तो उसको टीज करा जाता है प्लेयर को, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई देखो, सबका टाइम होता है, ऐसा होता है कभी किसी की बॉडी नहीं चलती है। अगर मैं भी मान लो, कई बार ऐसा हुआ है कि टीम में मेरी भी गलतियां रही हैं, मेरी वजह से भी टीम हारी है, या किसी दूसरे बंदे की वजह से। ऐसा नहीं होता है कि बंदा हर टाइम जीतता ही रहता है, हार भी जाता है। अपने स्पोर्ट्स की बात करूँ तो लियोनेल मेसी को तो सब जानते हैं, आजकल की जनरेशन के लिए गॉड ऑफ फुटबॉल है। लेकिन कुछ मोमेंट्स उसके करियर में ऐसे रहेंगे उसने फाइनल्स में डिसाइडिंग पेनल्टी मिस कर दी 3 years इन अ रो, 2014 से लेके 16 तक 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स हारा है, और उसमें 2 में उसने मेन डिसाइडिंग पेनल्टीज मिस कर दी। लेकिन कभी उसने वो माइंडसेट नहीं रहा उसके टीम मेंबर्स का, ना ही उसका रहा कि मैं एक लूजर हूँ या मेरी वजह से टीम लैग कर रही है।
वो कभी भी किसी का भी मोमेंट हो सकता है। आप तीनों में से कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है आप टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हो और आपकी वजह से टीम हार गई हो किसी के साथ भी, तो कैसा लगता है वो मोमेंट यार? मतलब एम्बैरेसमेंट होती है थोड़ी बहुत। अपने आप में थोड़ा ये लगता है कि हमारी वजह से आ रही है, हाँ। लेकिन टीम फिर भी सपोर्ट देती है कि कोई नहीं, फिर भी वो ऐसा नहीं लगने देती है कि हमारी वजह से आ रही है। गाइस हम प्री पॉडकास्ट बात कर रहे थे तो सौरभ तो सबसे ज़्यादा ही बोल रहा है मेरे को लगता है अभी तो। जैसे आपने मेंशन करा लाइक मेसी के बारे में, तो अभी भी ट्रेंड में चल रहा है दैट कि जो अभी लाइक फुटबॉलर है उसने एक यूट्यूब चैनल खोला है और उसका मतलब सबसे उसने हिट कर दिया। हाँ, तो क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेकर आपका? वो ये है कि रोनाल्डो ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, फैन फॉलोइंग उसकी अच्छी है, बट उसने सडनली ट्राई किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। तो जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वही ज़्यादा उसमें पॉपुलर है, बट ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने रोनाल्डो एग्जांपल देखा, उनने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, विद इन 2 आवर्स ही अचीव 20 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, हाईएस्ट आई बिलीव अभी तक एक दिन में सबसे ज़्यादा यूट्यूब फॉलोवर जिसके हुए हैं वो रोनाल्डो है। तो ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन भी इतने वो हैं पॉपुलर, बस ये है कि वो अपने गेम पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन सब चीज़ों के अलावा। बिल्कुल, इवन अभी तो ये भी एक्सपेक्टेशन चल रही है कि रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा जो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर है। तो आप सब ने कभी कंटेंट क्रिएशन भी चालू करी हो एज अ स्पोर्ट्स के साइड में कि एक्सप्लोर हो जाए? कंटेंट नहीं, हम अपने गेम्स की रील बना के थोड़ा क्लिप्स बस उसी में खुश हो जाते हैं। वैसे मतलब आप तीनों की लाइफ में स्पोर्ट्स ने पहली बार कब एंट्री ली थी? जैसे मैंने बताया स्कूल, रिले रेस और गली क्रिकेट। आप तीनों ने कब सबसे पहले कौन सा स्पोर्ट खेला था और कैसे एंट्री आई थी? मतलब मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में था पहले, मतलब ऐसे ही गांव के बंदे थे वो रनिंग वनिंग के लिए जाते थे बचपन में, तो उनके साथ जाना। कुछ बंदे थे जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हम उस टाइम मतलब बस उनके साथ जाते थे, रनिंग करते थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ स्पोर्ट्स से का? स्टार्ट हो गया था 2010-11 में। और उसके बाद फिर पापा ने रेसलिंग में डाल दिया, अच्छा। मैंने रेसलिंग की। उसके बाद फिर मैंने रेसलिंग छोड़ के कराटे स्टार्ट किया 2018 में। ओके, हाँ, उसके बाद अब मैं वुशु में। नाइस। मैंने जो खेलना चालू किया था अपने स्कूल टाइम पे किया था, तो बास्केटबॉल। तो हमारे स्कूल में वही एक गेम पॉपुलर था, तो हम लोग वही क्लास के बीच में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था, तो उसमें मतलब बास्केटबॉल कोर्ट वही अवेलेबल होता था, उसी पे जाके बास्केटबॉल खेलने लग जाते थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि ये भी गेम आगे खेल सकते हैं। फिर हमारे स्कूल में जो कोच थे उनसे जाके बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाइए 5 बजे के करीब, तो तभी से स्पोर्ट्स के लिए तो सब उठ जाते हैं सुबह, है ना? तो आशुतोष आपके लाइफ में कब आया स्पोर्ट्स सबसे पहले? एक्चुअली मैं इसका क्रेडिट अपने बड़े भाई को देना चाहूँगा, वो भी एक्चुअली फुटबॉल प्लेयर थे। तो अराउंड क्लास 5th की बात है ये, हमारे स्कूल की जूनियर सीनियर टीम, तो मेरा भाई सीनियर कैटेगरी में आता था, तो मैं उसको देख देख के वो सुबह उठ के प्रैक्टिस जा रहा है, आ रहा है, उसको मम्मी अच्छे से खाना डाइट दे रही है, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी थोड़ा देखूँ। तो जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये जैसे बड़े भैया लोग खेलते हैं मैं भी ऐसा खेल सकता हूँ, तो तब से मैंने वर्क किया अपने ऊपर, आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है गाइस, येस और नो का जवाब देना, मतलब पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग कि स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ माइंड। क्या ये मतलब क्या लगता है, येस और नो? यस। यस, बट हम कैसे रिलेट कर सकते हैं लाइक स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ माइंड और टैलेंट भी इंक्लूड रहता है, तो ये दोनों वर्ड को कैसे आप लेके चलते हो ग्राउंड में? लाइक माइंड को भी आप मेंटेन करते हो और अपना टैलेंट भी जो अंदर का रहता है, थोड़ा सा डीपली बताओ तो। माइंड और टैलेंट के साथ एक और चीज़ हमें ऐड करनी पड़ती है, वो हार्ड वर्क। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हो लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो वो टैलेंट आपका कहीं ना कहीं आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि मैं अगर अपने स्पोर्ट्स की बात करूँ, जैसे फुटबॉल में कुछ थोड़ी बहुत कर्व्स होती हैं, शॉट मारने के तरीके होते हैं, प्रोजेक्टाइल हम यूज़ करते हैं, तो वो पढ़ा हमने सब फिजिक्स में ही है, लेकिन हम ग्राउंड में अप्लाई करना जानते हैं उसे। जैसे क्रिकेट में भी आप मान लीजिए स्पिन बॉलिंग होती है, मैग्नेस इफेक्ट यूज होता है उसमें, तो वो सब चीज़ें माइंड के साथ हम प्रैक्टिस कर करके वो चीज़ें सारी। हाँ, कि माइंड से हम एल्गोरिथम समझ ले और फिर लाइक कैसे उसको हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, वो हार्ड वर्क हो जाएगा। माइंड मैटर करता है काफ़ी सिचुएशंस में। जैसे हम लोग जब नॉकआउट्स में पहुंचते हैं, तो नॉकआउट्स में क्या होता है कि दोनों टीमें नेक टू नेक है, और अगर गेम बिल्कुल नेक टू नेक गेम चल रहा है और टैलेंट का आप देख के चलोगे, तो जो सामने टीम में प्लेयर्स हैं वो भी सिमिलर टैलेंट्स के हैं और आपकी टीम में जो प्लेयर है वो भी सिमिलर टैलेंट के हैं, तो उन सिचुएशन में आपका माइंड ही जो है आपको फ़ायदेमंद रहेगा। फिर आप
अपने अगर आप माइंड का इस्तेमाल करोगे तो आपको सिचुएशन पता रहते हैं कि मैं किस मूवमेंट पे कौन सा जो शॉट चाहिए वो शॉट दे सकता हूँ, या फिर किस मूवमेंट पे मैं कैसा डिफेंस कर सकता हूँ, किस प्लेयर को मैं कैसा डिफेंस कर सकता हूँ। तो ये जो चलता है वो अंदर जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका, और जो बाहर से जो कोच है जो हमें गेम को पूरा बाहर से बता रहा है उनका, तो उनका जब माइंड एक संग मिलता है तो ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। यू मीन टू से कि सिमिलर स्किल सेट की दो टीम है, तो बंदे जो सबसे मतलब बिल्कुल सिमिलर खेलते हैं, उसके बाद फिर माइंड वर्क करता है कि कौन अच्छे से अपना माइंड यूज। हाँ कभी कभी तो स्कूल से ज्यादा मैचेस में लगानी पड़ती है, कैलकुलेशन देखनी एक दिन पहले मतलब कभी कभी हमें जितने हमने स्कूल में मैथ्स यूज करी होती है वो मैचेस में लगानी पड़ती है। टूर्नामेंट्स में जैसे गोल डिफरेंस हो गया, हमें कितने गोल स्कोर करने हैं, कितने ड्यूरेशन तक हमें वो करना है, हाफ टाइम कितने मिनट में है, वो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती हैं तो मैथ्स काम आती है। हाँ वो वहाँ पे आती है। कितने मिनट्स में आपको कितने शॉट्स चाहिए कि आप लीड कवर कर लो, ये सब जरूरत होती है। सौरभ, आपके साथ कभी हुआ हो लाइक माइंड, टैलेंट, हार्ड वर्क सब मिक्सअप हो तो गया? हमेशा गेम के अंदर माइंड का तो सारा खेल है। Okay. गेम के क्या पूरी सब चीज में माइंड का ही हुआ है। अब आपके सामने अगर कोई भी प्लेयर आ गया, आपको ये होना चाहिए ना कि अगर बंदा किक पे खेल रहा है या फिर पंचिस पे खेल रहा है या थ्रो पे खेल रहा है, तो आप उसी हिसाब से तो माइंड लगा के जब ही तो खेलोगे उसके साथ। अब वो किक पे खेल रहा है और तुम जाके पंच पे खेल रहे हो तो ये मतलब बिगड़ जाएगा मन। पैटर्न्स होते हैं कुछ स्पोर्ट्स में, मतलब जैसे माइंड से तो शायद पैटर्न डिफाइन कर सकते होंगे। जैसे मैं टेबल टेनिस खेलता था, तो टेबल टेनिस में मैं देखता था यार ये हर तीसरी बॉल पे ये वाला शॉट ले रहा है, तो मेरे दिमाग में वो पैटर्न था कि चलो अब ये यही शॉट लेगा। आपके उसमें भी होता होगा ना ज़रूर ऐसा कुछ? ठीक है, तो गाइज अभी हम रिसेंट की बात करें तो हमारी इंडियन रेसलर विनेश फोगाट जस्ट 100 ग्राम्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन मीडिया वाले कह रहे थे कि मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बट आई मीन कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो वेट लॉस जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि जितने भी मार्शल आर्ट या फिर ये सब चीज़ रेसलिंग वगैरह ये सब क्या करते हैं ना, अपना वेट थोड़ा सा गेन रखते हैं, 2 किलो ऐसा रहता है। उसको ये टाइम पे जब हमारी बाउट होती है उस टाइम पे ये उसको वाटर लेवल कम करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, स्कीपिंग करके, रनिंग करके, मतलब जब वेट नाप रहे होते हैं। ये ऐसा वेट होता है जो आप कुछ खाओगे पियोगे तो सडनली बढ़ जाएगा उतना ही, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, मेरे को लगता है वेट लॉस वाला ये फाइट से ज़्यादा हार्ड है। ओह अच्छा। आप अगर किसी UFC फाइटर को देखोगे, वो 10-10 किलो वेट लॉस करते हैं वेट देने के लिए, उसके बाद 2 दिन की रिकवरी करके फिर फाइट करते हैं। तो 2 दिन भर के मतलब खाते होंगे। तो ये मतलब यही है कि वो बहुत हार्ड टाइम होता है, और उन्होंने इतना किया, 100 ग्राम से उसको नहीं निकालना चाहिए था, मेरे को तो ये लगता है। बट रूल्स तो रूल्स होते हैं सौरभ। रूल्स तो रूल्स है, लेकिन मेरे को तो यही लगता है अपनी तरफ से तो कि चलो उसको एक चांस भी देते, अगर उसको 5 मिनट भी देते, वो 100 ग्राम जब भी हाँ, इवन हमें पता है कि पूरी रात उसने अपने बाल काटे। जैसे प्लेटफॉर्म पे हो तो उसको 5 मिनट का भी टाइम दोगे आप, वो कम कर देगी। सौरभ ने भी करा था ऐसा कुछ? मैं भी अभी मतलब कोई एग्जांपल शेयर करो, आपका कोई इंसिडेंस हो। नेशनल गेम्स का वो था ट्रायल, तो उसके लिए वेट लॉस कर रहा था। तो 80 kg से मेरे को 75 करना था, और उसके लिए मेरे को 6 या 7 दिन थे मेरे पास। तो मेरे को ही पता है कि वो 6-7 दिन में मेरे से 5 किलो कैसे लॉस किया है मैंने। ओके। खाने पीने में बहुत कम किया है, और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है वेट लॉस करना एकदम से। फिर उसके बाद जब वेट गेन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें खाते हो आप इतनी जल्दी वेट गेन के लिए? मतलब आप कुछ भी जैसे कि एकदम से अगर आपकी फाइट 2 दिन बाद है तो आराम से धीरे धीरे खाओ। आप एकदम से खाओगे तो भी मतलब सेहत बेकार हो जाती है। ओके गाइस, हमें सबको पता है कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें एक चीज़ें होती है कि टैक्टिक्स, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। टैक्टिक मीन्स कि जैसे कुछ क्रिकेटर्स करते हैं कि सेम सॉक्स पहननी है, जो हमने लास्ट टूर्नामेंट में जीती थी वही वाली, तो हम आगे के सारे टूर्नामेंट्स भी जीतेंगे। तो क्या ये मतलब साइकोलॉजिकली उनके माइंड में चीज़ें रहती है, बट क्या सही में ये टैक्टिक्स यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स में? क्या लगता है सौरभ, आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई करा है अपनी लाइफ में? मतलब ऐसा विश्वास होना चाहिए इस चीज़ पे भी, अगर किसी को लगता है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि इस चीज़ को रखने से मैं जीत रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को अगर लेके जाएगा साथ, तो उसको मतलब ये रहेगा कि मैं इस बार भी जीतूंगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर वो चीज़ उसके पास नहीं रहेगी ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लो भी हो जाएगा, बिल्कुल, चाहे वो चीज़ उसको ना जिता रही हो। बिल्कुल, बस यही है मेरी तरफ से। आपका? हाँ, ये सब तो बहुत होता है।
हाँ, ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग के में क्या होता है कि हम लोग जर्सी इसको नहीं धोते हैं, जब तक हमारा पूरा टूर्नामेंट इवेंट खत्म नहीं हो रहा हम लोग उसी जर्सी में खेलते रहेंगे, भले कितनी गंदी हो जाए कुछ भी हो जाए, हम लोग उसी जर्सी को मतलब कंटिन्यू रखते हैं, उसको धोते नहीं। पूरी हमारी पूरी 12 की 12 की टीम, मतलब 12 प्लेयर्स की टीम होती है, सारे के सारे यही करते हैं। और सर भी, जैसे प्रशांत सर के साथ भी हुआ था, हम लोग BML गए थे खेलने, तो उसमें सर ने 3 दिन तक एक ही टी शर्ट पहन के हमें मैच खिलाया था, येलो कलर की, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स। लाइक पूरी बास्केटबॉल टीम एक ही जर्सी पूरा टूर्नामेंट पहनती है, जिससे मतलब उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जीत जाए। इवन फैकल्टी भी, प्लेयर्स ने सर को उतारनी नहीं दी, सर वही पहन के आओ। अगर वैसे तो ये टैक्टिक्स एक तरीके का टोटका कहते हैं, बताने के लिए, ताकि नेक्स्ट में मेरा गलत ना हो जाए। जैसे हमारे साथ क्या होता है ना, अगर पर्सनली बताऊँ तो हम अपने स्टार्टिंग टूर्नामेंट की जो होती है वो स्टॉकेज होती है हमारी सॉक्स, वो हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स वॉशिंग करते हैं। हम जिस अंडर ग्रेजुएट में मैच जीतते हैं हम वो थ्रू आउट पहनते रहते हैं। सारे फुटबॉलर्स नहीं, मोस्टली सबका अपना अपना होता है। जैसे मेरा पर्सनली है, मैंने 4 टूर्नामेंट्स में स्ट्रेट ट्राई किया और मेरे साथ सक्सेसफुली वर्क कर गया। मतलब हाँ, तो उसके बाद हम चेंज नहीं करते। उसके बाद जैसे ग्राउंड में एंट्री करते टाइम की कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे, हम वो फॉलो करते हैं। उसमें आर्म बैंड है अपना, वो मैं चेंज करवाते रहता हूँ प्लेयर से। कभी हमारे कोच सर हैं उनसे, कभी टीम मेंबर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ग्राउंड में एक साथ दूसरे पहले बल्कन है और सारे को भी चेक कर लेते हैं कब जीत रहे हैं हमको, तो होता है सुपरस्टिशन सबका। अगर आपने कभी टैक्टिक्स यूज़ करे और आप हार गए तो मतलब डाउन हो जाता है कि चलो अब तो मैं अगली बार से चेंज करके पहनूंगा कपड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या पता कुछ सोच दिन हमने गलत कर दिया, फिर हम थोड़ा पॉजिटिविटी। और ये टैक्टिक्स बनते कैसे हैं? मतलब जैसे मतलब अनफॉर्चुनेटली आज मैंने कल वाली सॉक्स पहनी थी और कल भी मैं जीता था और आज भी मैं जीत गया। हम गए थे यहाँ पे चंडीगढ़ गए थे हम वूशू के लिए। वूशू का ऑल इंडिया था, गलगोटियास की तरफ से जो फर्स्ट मेडल आया था वहीं से था। अच्छा। तो वहाँ पे गए थे मैं और मेरा एक दोस्त है अभिषेक और एक रोहित। तो हम दो तो यहीं से गए थे, रोहित और मैं, और एक लड़का है अभिषेक, वो किसी और यूनिवर्सिटी से गया था, लेकिन हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद हम पहले दिन गए थे, वेट हो गया। उसके बाद हमने जो है अपने अगले दिन हमारी फ़ाइट थी, पहले दिन हम फाइट जीत गए। ठीक है। तो हम फिर वापस आ गए, जिन कपड़ों में हम थे हाँ। वो हमने आके ऐसे ही सुखा दिए। अगले दिन फिर हम उनको ही पहन के गए। अच्छा। जब तक हम फाइट में थे, जब तक हम उनको ही पहन के गए तो हम जीतते रहे। तो बस ये किया था मैंने उस टाइम पे। हम मतलब दोनों ही चेंज नहीं कर रहे थे, वो भी बोल रहा था कि इन्हीं में चलेंगे, मैं भी। नाइस, आई बिलीव कि सबके अलग अलग अपने अंदर से रहता है। वेल मतलब सुपरस्टिशन जैसा ही एक सेगमेंट और होता है लक का। तो परसेंटेज में मैं पूछूंगा, सिंगल तीनों जवाब देना कि क्या लगता है कितना परसेंट लक एक फुटबॉल में रहता है? परसेंट, जस्ट 40-60 70-30। चलो एक्सप्लेन करो, बहुत बढ़िया नंबर्स आए हमारे पास। क्या हमारे साथ हुआ था, हम लोग BML गए थे खेलने, तो हमारा सेमीफाइनल मैच था, BML की टीम से ही था। तो उसमें हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जिसको आपको उम्मीद होती है ये तो मारेगा ही नहीं, ये तो उसको हम लूज छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे प्लेयर को डिफेंस कर रहे थे, तो उसने मतलब एकदम डिफाइनिंग मोमेंट पे वो शॉट मार दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, उसको भी नहीं थी। तो ये उसका लक ही था। मतलब उसने 3 पॉइंटर उठाया और उसको मैं ही डिफेंस कर रहा था। मतलब अभी आपने पूछा कि कभी का होता है एक प्लेयर की वजह से टीम थोड़ी डाउन चली जाती है, तो वो मूवमेंट मेरा था। तो मैं उसे डिफेंस कर रहा, तो उसने 3 उठाया, तो उसका वो 3 भी कन्वर्ट होगा और उसने मुझसे फाउल भी ले लिया और उसने उस फाउल पे कन्वर्ट भी मार दिया। उसने 4 पॉइंट की लीड वहाँ कवर कर ली। तो ये उसका लक ही था, उसने पूरे गेम में कुछ नहीं किया, पर वही बस एंड के वो 2 ही मूवमेंट में मार दिया उसने। आपका सौरभ कैसे, लाइक 30 और 70? क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में था जब हमारा ऑल इंडिया था कराटे का। हमारी टीम घूमीते चल रही थी और 2 फाइट हम जीत चुके थे, मेरी तीसरी फाइट थी। ठीक है। तो उसमें मैं उस बंदे से 3 पॉइंट पीछे चल रहा था और लास्ट की 2 सेकंड बची।
उसके बाद 2 सेकंड ऐसी होती है कि बंदा 8x8 का मैच होता है, उस पर वो भाग भी सकता है इधर उधर, 2 सेकंड निकाल देता वो। मेरे को हाँ उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वेस्ट कर देता है 2 मेरे सेकंड। को उम्मीद नहीं थी कि मैं अब 2 सेकंड में कवर कर पाऊंगा, वो भी 3 पॉइंट, जबकि 1 पॉइंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छे प्लेयर से निकालना। तो मैं जैसे ही उसके पास अटैक के लिए गया तो मेरे को एकदम से ही उसने किक उठाई और पैर ऑटोमेटिक उसके पैर पे लगा और वो गिर गया। ओके। गिरने के बाद मतलब थ्रो लग गया उस पर, तो वो खड़ा नहीं हो पाया। वहाँ पे 2 चीज़ हुई, मेरा थ्रो क्लियर था, उस पर 3 पॉइंट मिलने थे मेरे को, रेफरियों ने 3 पॉइंट नहीं दिए। फिर उसके बाद उस मतलब वो जब गिराया तो उसके बाद 10 तक काउंटिंग होगी, उसके बाद उसको उठना पड़ेगा 10 तक। हाँ अब वो काउंटिंग हो गई, वो उठा ही नहीं, तो मतलब मेरे को पॉइंट भी नहीं मिला और वो उठा भी नहीं। ओके। तो ये लग था कि मैं जीतना ही था उसमें। ओके तो हाँ, मैं वरना मतलब माइट भी गाइस कि रेफरी या तो दे देता 3 या तो पॉइंट, रेफरी फिर तो खत्म ही हो जाता, जब भी जीत जाता। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर पॉइंट नहीं दिए। वरना 10 सेकंड तक तो शायद उठ सकता था, है ना। और ये भी एक बढ़िया हो कि खाली 2 सेकंड कितने कम टाइम में उन्होंने गिरा दिया। तो इस ये- वजह से ये मतलब मुझे आप लगता है कि समझते हो लक था उसमें। कि 30% वहाँ 30% लक होता है, नहीं 70% लक होता है और 30% वो होता लक है। भी बहुत जरूरी होता है। ओके, कैसे बनाए लक? लक मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता है जैसा भी है, कभी बेकार आज तो आपके उसमें अगर हम बताओ तो जैसे कि हमारा जो गेम है डिसाइड होता है गोल्स पे। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम पूरा गेम डोमिनेट करते हैं, गोल्स पे ट्राई लेते हैं, तो कभी कभी वो इतना बड़ा हो जो फ्रेम लगता है हमें टीवी पे देखने में, एक्चुअली हमें ग्राउंड में बहुत छोटा लगता है। कभी कभी बॉल अंदर जाती ही नहीं, क्रॉस बार लगेगी, पोस्ट पे लगेगी, बाहर आ जाएगी, वही सामने वाली टीम एक अटैक करेगी, वो गोल हो जाएगा। आपकी पूरे 90 मिनट्स की मेहनत एक तरीके से वो 50-50 पे डिसाइड हो जाता है। मतलब आपकी टीम गोल मार रही है पर वो इधर इधर लग रहे हैं और वो एक मार रहे हैं और उनका बीच में जा रहा है, इसलिए 50-50 हर एक स्पोर्ट्स का अलग अलग रहता है क्या? मतलब ठीक है, इसके बाद ना मतलब प्रशांत सर को होस्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन, मैं ऐड कर लेता हूँ। पहले एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है कि यू ऑल आर फ्रॉम गलगोटियास, तो आपने कभी ओलंपिक तक का ड्रीम देखा है? कुछ प्लान्स हैं आपके आगे जाने के? अभी मतलब हमारा जो गेम है वुशु अभी ओलंपिक के अंदर नहीं है वो, लेकिन अगर मतलब फ्यूचर में आ जाए तो कोशिश कौन नहीं करेगा। सब ओलंपिक के लिए ही बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि हम ओलंपिक जाएं, ओके तो वहाँ पे जाके अपने देश के लिए एक मेडल लेके आ जाएं। बिल्कुल सब बिल्कुल कोशिश करते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इन फ्यूचर आता है तो हम बिल्कुल ओलंपिक के लिए भी कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। तो जैसे कि अगर मैं अपने गेम की बात करूँ तो एक्चुअली जो मेरी अभी प्रेजेंट एज है, मैं उस लेवल तक तो अब नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी इंटर कॉलेज मैचेस खेलता हूँ या इंटर यूनिवर्सिटी खेलता हूँ उसमें अपने कॉलेज के लिए फाइट करूँ, कॉलेज का नाम बढ़ाऊँ। तो वही अभी मोटिव रहता है। ये हर बच्चे का ड्रीम है। मतलब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो ये इसी ड्रीम के साथ स्टार्ट करते हैं कि अपनी कंट्री को जितना हाईएस्ट लेवल तक हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें हम लोग करेंगे। तो ओलंपिक्स भी उसमें से एक है, पर दिक्कत ये है कि हम लोग का टीम गेम है। तो टीम गेम में क्या है, हमारी कंट्री को मतलब एक पर्टिकुलर रैंकिंग में आना पड़ता है। तो अभी हमारी कंट्री जो है उस रैंकिंग में अभी नहीं आती, पर इंडिया में बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा कल्चर बना हुआ है। तो आगे जाके वो जैसे कि चीज़ मतलब आएगी। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोला था कि इस साल मैं इंडिया का नेशनल एंथम नहीं बच सका ओलंपिक्स में, लेकिन नेक्स्ट टाइम बचेगा। तो वो हर एक प्लेयर का, स्पोर्ट्स पर्सन का मोटिव होता है कि वो जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो विनिंग मोमेंट के टाइम चले। तो बड़ा मोटिव वो रहता होगा ना, बढ़िया क्या मोमेंट रहता होगा, बिल्कुल गूज़बम्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई अभी तक ओलंपिक में गया है? एक्चुअली हमारे भी 2 पैरालंपियंस हैं, 28 अगस्त से उनका स्टार्टिंग है, राकेश कुमार एंड सरिता देवी। तो हम सब लोग उनके लिए रूट कर रहे हैं, पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो हमारे लिए मेडल जीत के लाए, हमारे देश का नाम होगा। कूल गाइस, कूल। थोड़ा सा ना कॉलेज और डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्या वर्क फ्लो रहता है। जो जितनी भी हमारी प्लेयर्स की, हमारा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, जितने हमारे प्लेयर्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपने क्लब हेड्स को देते हैं। क्लब हेड्स अपने कोचेस को, रिस्पेक्टिव कोचेस को रीच आउट करते हैं,
वो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर को देते हैं। फिर वहाँ से हम डायरेक्टली जितना हमें अप्रूवल या बजट जो भी सैंक्शन करना होता है, हमारे CEO सर हमें बहुत हेल्प करते हैं सब चीज़ों में, और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कोई हमें ऐसा ऑब्स्टिकल फेस नहीं करना पड़ता। ओके ओके, आपको कैसा लगता है गलगोटियास का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट? मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अच्छे से मिलती है? हाँ बिल्कुल, हमारी जो भी होता है कि हमारा आने जाने का जो भी खर्चा है या फिर वहाँ पे रहने का, खाने का, सब हमारे साथ कोचेज़ जाते हैं। अगर हम कहीं पे खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारी जो भी किट है उसके लिए, या फिर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सब मतलब हैंडल करते हैं वो। जब मैं स्कूल में था ना तो मैं बहुत स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, और मेरे तो एक ही स्पोर्ट्स टीचर ही फेवरेट थे। तो आई बिलीव कि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में मतलब स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स फैकल्टी सबकी फेवरेट होती है। तो गलगोटियास की स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ कैसी है? अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं बच्चों को। और सिर्फ मतलब हमारे प्रशांत सर हैं, तो प्रशांत सर सिर्फ बच्चों को कैंपस में नहीं देखते हैं, मतलब कैंपस के बाहर भी बच्चों को और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी सर हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हम लोग को जैसे अभी कैंपस के बाहर कोई प्रॉब्लम हुई, कैसी भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली कैसी भी, तो सर हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के सपोर्ट के लिए। हमारे डिपार्टमेंट में जितनी फैकल्टीज हैं सब बहुत क्वालिफाइड है, सब अपने अपने टाइम पे काफ़ी अच्छे लेवल तक खेले हुए हैं। तो इसका इनकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो हमारे अचीवमेंट्स करते हैं। हम लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से हमारा जो परसेंटेज है वो 10 to 15% इंक्रीज हो रहा है अचीवमेंट्स का। तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स तो खेलते ही हैं, लेकिन वो जस्टिफाई करता है हमारी फैकल्टीज कोचेस की जो मेहनत है, हमारे सर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में ना, तो वो सब वहाँ मैटर करता है, अचीवमेंट्स हमारे शो करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मतलब मेरे एक सीनियर है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे प्रशांत सर है, उनसे एक बार जाके आप बात करो। अच्छा। हमने सर से यहाँ पे बात करी, हमको स्कॉलरशिप मिली, फिर हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो जब से मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर, प्रशांत सर से ही ज़्यादा मतलब बातचीत रहती है मेरी। और उसके बाद ये है कि पिछली बार मेरा 2023 में ब्रॉन्ज मेडल था, और यहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मतलब प्रैक्टिस की है, तो 2024 में मेरा सिल्वर मेडल आया। ओके ओके, जैसे युवराज आपने बताया कि पर्सनल लेवल पर भी फैकल्टीज आपसे डील करती है, तो उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आई बिलीव कि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज बस मतलब रखती है कॉलेज में, कॉलेज तक, उसके बाद 9 to 5 के बाद। देखो हमारा ये है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है हम लोग ऐसा फैमिली ट्रीट करते हैं, और हर फैमिली में एक हेड होता है जो उस फैमिली को देखता है। तो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैमिली में हेड प्रशांत सर है, वही उसको अच्छे से, और फैकल्टीज़ में पर प्रशांत सर थोड़ा बच्चों से ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी दिक्कतें सुनते हैं, परेशानी सुनते हैं। तो काफ़ी बच्चों की कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो वो और किसी से शेयर नहीं करता, पर वो कोई जैसे आप अपना कोई पर्सनल चीज़ है उसी से शेयर करोगे जो आपको लगता है कि ये बड़ा है, अच्छे से सुनेगा, अच्छे से सॉल्व करेगा। तो प्रशांत सर मतलब वही है, अच्छे से बच्चों के पर्सनल चीज़ों में उनको सपोर्ट करते हैं अच्छे से, और हर तरह की पर्सनल चीज़ें मतलब अब तो हर कोई मतलब नहीं बता पाएगा। स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं प्रशांत सर, हमारे कोच हैं यूसुफ सर, तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि सिर्फ कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं है। ये लोग हमें मॉरल वैल्यूज और काफ़ी बार तो हमें डांट लगाते हैं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, ज़्यादा क्यों खेल रहे हो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तो एक वो थोड़ा पेरेंट्स वाली फीलिंग भी रहती है हमें कि ये हमारे पेरेंट्स उतना कॉलेज में नहीं कर पाते हमसे, लेकिन सर का होता है। और जैसे कि टूर्नामेंट्स में जाते हैं हम, तो लेट नाइट्स रात के 1 बजे 2 बजे हम सर को कॉल करते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, ये सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। तो वो ये नहीं कहते कभी कि कल बात करना है वो, तो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। कभी भी हमें नीड पड़ती है तो हमारी हेल्प करते हैं, उसके लिए मैं सारी फैकल्टीज़ को थैंक यू देना चाहूँगा। तो जैसे आप आशुतोष स्पोर्ट्स कैप्टन हो फुटबॉल टीम के, तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है? एक्चुअली मुझे सबसे पहले जो है वो टीम का इन्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कोई न्यू कमर भी आ रहा है तो उसको थोड़ा हेल्दी अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जिससे वो हमसे इंडल्ज कर पाए, हमारी चीज़ें अपनी शेयर करें। और एक अच्छी टीम जब भी होती है जब उसमें कॉम्पिटिशन है, हमें वो भी इंश्योर करना पड़ता है कि प्रायोरिटी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सारे, ताकि प्लेयर्स अपना हर कोई स्किल सेट दिखा मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सके। जैसे कि मैं बताता हूँ,
ये मेरे टीम मेंबर्स को ये चीज़ नहीं पता, मैंने अभी शायद उन्हें बताई भी नहीं है। हम IIT BHU हुए थे, तो हमारा सेमीफाइनल में हमारे फिक्सर चेंज हो गया सडनली रात को 3 बजे। मैंने अपने सारे टीम मेट्स को बोल दिया था कि हमारा मैच इनसे है, और सब सो गए थे। सडनली मेरे पास एक कॉल आया कि आपका फिक्सर चेंज हो गया है और आपका मैच होम टीम से नहीं है, आपका मैच आपके टीम का नाम था उससे, हाँ हार्ड टीम से। उन्होंने वो देखा कि दोनों टफ टीम में इन्हें कर देते हैं, हम फाइनल में। तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने वहाँ उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से रात के 3 बजे बात करी। हमारा काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, वो मैं बता नहीं सकता। मतलब एक्चुअली थोड़ा सा उनका रूल्स एंड रेगुलेशन का जो होता है वो गलत था, प्रॉपर उनके फिक्चर्स का ट्रीटमेंट सही नहीं था। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम आई हैड टू टॉक टू देम। सो हमने जितनी भी मेहनत करी रात में उसका बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फिर जब वो चीज़ें बच्चों को मैंने एक अलग तरीके से मोटिवेट किया उन्हें कि इतना स्ट्रगल के बाद अगर तुम जीतोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे याद है हमारा फाइनल IIT BHU की होम टीम से था, हमारे सपोर्ट में हम 40 स्टूडेंट्स थे और वहाँ पे अराउंड 1400 का था जो हमें घेरा हुआ था पूरे अराउंड फुटबॉल कोर्ट के ग्राउंड के। तो उस मोमेंट में हम वहाँ से जीत के लाए, वहाँ पे गलगोटिया में हमने नाम रोशन किया। आज सारे बच्चे हमें IIT BHU में डालते हैं कि फुटबॉल टीम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी जीती है। कितना मतलब ऐसा लगता होगा ना कि सब लोग हमें वैसे कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया और फिर भी जीत गए। थोड़ा रहता है, लेकिन प्लेयर्स हमारे काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं गेम्स के लिए। उनकी डेडिकेशन ही है जो इस यूनिवर्सिटी को और टीम को आगे बढ़ा रही है। सारा क्रेडिट प्लेयर्स को देना चाहूँगा। नाइस नाइस। तो सौरभ, आप क्या कहना चाहोगे कि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 बार मेडल लेकर आए? मेरा यही है कि जैसे हम गए थे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ अगर आप कराटे खेलने के लिए जा रहे हो तो आपके साथ एक कराटे कोच हो तो जल्दी से मतलब और कोचिज से या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे तो जल्दी बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रशांत सर का ये था कि उनको पता भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो हमसे आगे खड़े होकर पहले बात कर रहे थे। ओके। उनसे मतलब खूब बात कर रहे थे हर तरीके से कि क्या प्रॉब्लम है, और जबकि उनको पता नहीं था कि कराटे में क्या होता है क्या नहीं। उसके बावजूद वो बात कर रहे थे। तो ये चीज़ मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि वो एक बास्केटबॉल के कोच होने के बाद भी वो वहाँ पे बात कर रहे थे। तो वहाँ के जो कराटे के कोचेज थे वो भी बोल रहे थे कि आप कराटे को ना जानते हुए भी हमसे इतना कर रहे हो। अच्छा, क्यों? तो हाँ, सही बात है, टीम के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेल, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ की? 2 आप मेडल जीत के लाए, तो वो कौन कौन से मेडल थे? 2023 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था चंडीगढ़ में, और ये मेडल है 2024 में मेरा सिल्वर मेडल। ओके ओके। तो मतलब कैसा फील हो रहा है जीतने के बाद? फील यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेडल आ गया है। हाँ। और यही है, अब नेक्स्ट टाइम से मेरे को लगता है कि मेरे को गोल्ड लाना है। अब क्या लगता है? गोल्ड लाना है। वेल वेल वेल। तो गाइस, मेरे को लगता है स्पोर्ट्स के जितने भी पर्सन रहते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने इक्विपमेंट्स की, अपने ग्राउंड वगैरह की। इवन गलगोटियाज में भी हम दिवाली पे अपने ग्राउंड को सेलिब्रेट करते हैं, डेकोर करते हैं। तो मतलब क्यों रहती है इतनी रिस्पेक्ट अपने स्पोर्ट्स की, अपने इक्विपमेंट्स की? मतलब रहती क्या है, वो ये समझो कि वो हमारे लिए भगवान ही है एक तरह से। अच्छा। अगर जैसे बचपन में होता था ना कि हाथ से बुक गिर गई तो उसको ऐसे बिल्कुल करते थे। हाँ। तो यही है कि अगर स्पोर्ट्समैन है तो ग्लव्स है या कुछ भी है, बिल्कुल, तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करेगा। वो ग्राउंड में भी जाएगा तो भी वो हाथ ऐसे टच करके जब जाएगा। एक्चुअली जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम काफ़ी उनसे इमोशनली अटैच होते हैं। जैसे कि हमने एज अपना बॉडी पार्ट ही काउंट करते हैं। जैसे हमारे कभी शूज़ भी फट जाते हैं या फिर हम उसके स्टिचिंग या रिपेयरिंग कर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा पेन होता है। जैसे कहते हैं ना, शूज़ सुई वहाँ चुभ रही थी, दर्द यहाँ हो रहा था, तो लगता है वो हमें, क्योंकि स्टार्टिंग से हम खेलते हैं, सोचते हैं गेम के बारे में। तो ये इक्विपमेंट्स की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग सिखाती हैं। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट करना, जैसे कि हम दिवाली पे आपने बताया हम अपने ग्राउंड को डेकोरेट करते हैं, पूजा करते हैं। एक्चुअली वो हमारे लिए टेम्पल ही है, यहाँ पे हम जाते हैं अपनी हॉबी के लिए, क्योंकि हम अच्छा लगता है हमें वो चीज़। तो हम इसीलिए उतनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने ग्राउंड इक्विपमेंट्स बहुत मैटर करते हैं।
अगर मतलब किसी को गलगोटियाज में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है? ये कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो और आपके पास अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे आओ गलगोटिया में। गलगोटिया में आने के बाद आप स्पोर्ट्स ऑफिस है उसमें जाके अपनी अचीवमेंट्स दिखाओ, और अचीवमेंट दिखाने के बाद आपको मतलब जो भी है यहाँ का प्रोसेस है कि ट्रायल देना है थोड़ा, वो ट्रायल दो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप तीनों में से किसी का स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था? मेरा स्पोर्ट्स। ओके, आप तीनों का स्पोर्ट्स कोटा। तो वैसे आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है अभी? मतलब टाइम कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई वगैरह के लिए? क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद हमें बस प्रोवाइड होती है, देन कैंपस हमारी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद हम अराउंड 1 to 1.5 आवर्स के बाद हम अपने होम तक रीच करते हैं, उसके बाद रात में मैनेज करते हैं। कोई थकान नहीं होती होगी खेलने के बाद? आप जाते होगे, रेस्ट करते होगे, फिर पढ़ने का तो टाइम मिलता ही नहीं होगा। स्पोर्ट्स प्लेयर और थकान तो सब चलता रहता है। अभी बस यही चीज़ है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन में पढ़ाई वाले अच्छे से अलग करती है, थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ता है, अगर एक्टिविटीज रिड्यूस करके रील्स देखना और ये सब हमें अलाउ नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा वहाँ पढ़ेंगे। डिसिप्लिन रखना पड़ता है। इसके ऊपर बात करते हैं कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक डाइट वगैरह भी फॉलो करनी होती होगी आपको, मॉर्निंग रूटीन्स वगैरह वगैरह, तो वो कैसा रहता है? लाइक सौरभ का डिसिप्लिन, सौरभ का रूटीन सुबह से रात तक का, सबका तीनों का अलग अलग। मतलब सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे और उसके बाद अपना रेडी होकर प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं, तो सुबह कुछ ड्राई फ्रूट खा के चले गए और जाने के बाद प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद वापस आते हैं, अपना डाइट लेते हैं, जो भी होती है वो बनाते हैं डाइट। खाने के बाद अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट के बाद अगर कुछ भी काम होता है, कॉलेज आना है उसके लिए रेडी होते हैं, आते हैं। वापस जाने के बाद अपना मतलब पहले कॉलेज में कुछ लंच वंच खा लेते हैं, उसके बाद अपना शाम को प्रैक्टिस जाते हैं। प्रैक्टिस से पहले कुछ ना थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खा लो या फिर कुछ फ्रूट्स खा लो। खाने के बाद फिर प्रैक्टिस जाते हैं शाम को घर आते हैं, फिर शाम को डाइट वाइट ली और फिर। आपकी कभी ऐसी लाइक रोड फाइट्स वगैरह हुई है क्या? जैसे रेसलर्स तो होते हैं कि मतलब बिल्कुल ही अच्छे खासे लेवल के, मतलब जितने भी आपको मार्शल आर्ट वाले मिलेंगे ना, वो आपको कहीं पे भी ये सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि इसने रोड फाइट की है। अच्छा, गली लड़ाई? हाँ, कि उसने कहीं पे लड़ाई की है। जो भी मार्शल आर्ट वाले होते हैं, बॉक्सर ले लो या फिर कोई भी ले लो आप, ताइक्वांडो वाले, कराटे या फिर वूशू या रेसलर, कोई भी आपको मिलेगा ही नहीं कि वो कहीं पे रोड पे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सामने वाले बंदे को वैसे भी पीट लेंगे। अच्छा, वो करते ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? क्या लगता है आप लोगों को? ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, मतलब जो भी होता है मतलब इन गेम्स में होता है, मार्शल आर्ट्स में, वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है, स्ट्रीट फाइट, क्योंकि वही उनका एथिक्स भी है। मतलब वही चीज़ उनको बताई जाती है कि आपको अगर लड़ना है तो आप इस रिंग में ही लड़ोगे, और इस रिंग के बारे आप कुछ नहीं जानते। अगर आपको जितना आता है इस रिंग में लड़ने के लिए ही आता है। इवन सौरभ, आपने कभी ट्राई करा हो अपनी, मतलब वो बिल्कुल, मतलब ऐसे मन ही नहीं करता है कि अब मान लो कोई बंदा मेरे से सामने से आके कुछ कहने लगा कुछ भी, मैं यही हूँ कि शांत होके आराम से कि सॉर्ट आउट हो जाए। पहली बात तो हुआ नहीं है, बहुत सी बार कम ही होता है। अगर मेरे को लगता भी है कि ज़्यादा बात बढ़ रही है तो मैं शांति से जानना ही पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर मैं उसने ये माइंडसेट किसी किसी का ही होता है। मतलब कोई सोचता है मेरे पे तो भाई मेरे को पता है कि मैं तो जीत जाऊंगा, पावर है, मार भी दूंगा। हाँ, तो इसीलिए तो शांत रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो युवराज, मैंने सुना है कि मतलब एज पूरे स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में कि आपकी सबसे अच्छी परसेंटेज वगैरह चलती है एकेडमिक्स में, तो आप कैसे मैनेज करते हो इन सारी चीज़ों को? मतलब मेन एम तो हमारा यहाँ पे हम लोग आए हैं तो मेन एम तो पढ़ना ही है, तो प्रैक्टिस भी चलती है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं अपना अकेडमिकली अपने आप को और अच्छे से रखने के लिए, कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ थोड़ा माइंड की हेल्थ भी बनी रहे। बिल्कुल। तो कैसे आप टाइम निकालते हो और अभी क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो एकेडमिक्स में बात करें तो? अरे ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने, तो अभी तो इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ अपनी। मेरा कोर्स जो है वो BLL भी है, आगे जाके मैं एडवोकेट के लिए मतलब एडवोकेट का एग्ज़ाम दूंगा, उसके लिए मतलब देखूंगा। इंटर्नशिप्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हो आप? तो कोर्स वगैरह में हम लोग की इंटर्नशिप चलती है, तो अभी वही चल रही है अभी इंटर्नशिप वगैरह। गाइस, हम इतने स्टार्टिंग से बढ़िया डिस्कस करते आ रहे हैं चीज़ों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। आज सबका ना 2024 का वर्स्ट मोमेंट डिस्कस करते हैं। आशुतोष, 2024 मेरा वर्स्ट मोमेंट था वो ये था कि हमें टूर्नामेंट हुआ था आर्मी से, अब
गए थे तो एक्चुअली काफ़ी इंटेंस मैच चल रहा था। रेफरशिप जो थी वो टू द मार्क नहीं हो रही थी, तो गेम का जो टेम्पो था वो ज़्यादा हाई हो गया था। सामने अपोनेंट टीम थी वो फेयर गेम नहीं खेल रही थी, एक तरीके से वो अनवांटेड फाउल्स कर रहे थे और बॉल जाने के बाद भी हमारे प्लेयर्स किक कर रहे थे। तो हम लोग रिस्पेक्ट टू द बॉल खेल रहे थे प्रॉपर गेम, जैसे हमारे सर है, हमारे कोच सर भी सर तो हमेशा से मोटिव ये रहा है कि किसी को चोट ना लगे और सेफली अपना गेम खेलें। हम वो नहीं बस कुछ मोटिव्स को फॉलो करके हम खेल रहे थे। तो सडनली सेकेंड हाफ में फाइट आउटब्रेक हुई वहाँ पे, उन्होंने आके हमारे प्लेयर को पीछे से मारा, तो वहाँ पे आउटब्रेक हुआ। दोनों साइड से बाहर से भी काफ़ी लोग इंडल्ज हो गए उसमें। फिर हमारे प्लेयर शॉट करवाने गए थे, एक्चुअली मैं खुद शॉट करवाने गया था बट मुझे कहीं से फ्लाइंग पंच लगा और मेरी नोज जो है वो ब्रोक हो गई थी। काफ़ी मतलब डिफिकल्ट मोमेंट था वो थोड़ा। मैं 1 महीने खेल नहीं पाया था क्योंकि बहुत पेन रहा था और फिर थोड़ा डर भी लग रहा था खेलने। फिर 1 महीने बाद मैंने वापस ग्राउंड पर अपना कमबैक किया। उसके बाद ऐसी इंजरीज कॉमन रहती होगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, तो आप सबको मतलब कभी सौरभ आपको हुआ है ऐसा कुछ? मेरे को लगता है एक रेसलिंग में तो बहुत ही कॉमन रहता होगा। मतलब वूशु के अंदर ये है कि किक पंच है, दोनों है, किक पंच है। तो ज़्यादातर इंजरी, क्योंकि जब फाइट होती है तो बंदा ये समझता है कि जीतना है और जीतने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा। खून वगैरह भी निकला है कभी? हाँ, खून वगैरह निकलता है। तो जैसे किक आपस में, मैंने भी किक मारी, उसने भी उसी टाइम पे किक मारी, तो ये सीन लगते हैं आपस में। हाँ, दोनों की हाँ, मैच। तो ये होता है कि बहुत सी बार बंदों के ऐसे हुए हैं जो टूट भी जाते हैं या फिर यहाँ से सूज जाते हैं, और पंच लगाए तो नाक पे लगाए तो नाक पे खून निकलने लगता है, या फिर यहाँ से। तो इंजरी तो बहुत ज़्यादा होती है, और स्पोर्ट्स में है तो इंजरी तो होनी है। कोई बिल्कुल में थोड़ी आए हैं तो स्पोर्ट्स से ही तो। वैसे गाइस लाइक सौरभ, आप और आप दोनों लाइक रियल लाइफ में कैसे हो? बिल्कुल काम हो या फिर एग्रेसिव हो जैसे अपने फील्ड में रहते हो? नहीं, मौज मस्ती वाले हैं, मौज मस्ती करते हैं। मजे बस ये सब साथ ही रहते हैं। अच्छा है। हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, सबकी इक्वल बॉडी रहती है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हम सब लोग साथ में काम करते हैं, वगैरह भी जाते हैं। इस तरीके से हमारा अच्छे से साथ रहना और बाकी अच्छा फ्रेंडली गेम में रहता है। युवराज, आपका वर्स्ट मोमेंट 2024 का और बेस्ट मोमेंट भी? बेस्ट मोमेंट तो वही सारे मोमेंट्स हैं जो अपने भाई लोगों के संग जितना भी टाइम स्पेंड किया अपनी टीम के साथ और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, वो सारे गुड मोमेंट्स हैं। पर वर्स्ट मोमेंट ये है कि अब भी इस साल हमने बेनेट में टूर्नामेंट खेला था, तो हमारी टीम थी जो अभी नई बनी है। तो इस मतलब अभी हमने बेनेट यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट खेला था, तो हमारी टीम अभी नई बनी है। तो काफ़ी अच्छी टीम थी, हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि एक दिन में हमारे 3-3 मैच। तो वही है कि आप जब एक दिन में 3-3 मैच खेलोगे तो काफ़ी चीज़ों से आप डील करोगे, आप इंजरी से डील करोगे, बॉडी ढंग से रेस्ट नहीं ले पाती। तो ऐसा मतलब, और जो आखिरी मैच था हमारे ग्रुप स्टेज का, वो हमारा पंजाबी यूनिवर्सिटी से था। तो वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, और स्पोर्ट्स में भी, बास्केटबॉल में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे है। उसमें जो प्लेयर खेल रहे थे सब अच्छे थे। तो और हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो उसमें खेल रहे थे, सब अच्छे लेवल के। पर हमने उन्हें अच्छी फाइट दी और हमने उन्हें बीट भी करा। वो गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट वाला रहा, उसमें थोड़ा लड़ाई भी रही। सर प्रशांत सर जो है मतलब उनका भी थोड़ा हमारे प्लेयर को उनकी प्लेयर ने जो है कौन ही मार दी, तो उसका ये पोर्शन फट गया, तो खून हो गया। तो सर देख के गुस्सा हो गए। फिर सर ने वहाँ पे पैर पकड़ के अच्छे से सुना दिया। पर रेफरी सर को शांत कर रहे हैं कि सर आप शांत हो जाइए, हम गेम अच्छे से करा लेते हैं। मतलब ये है कि सर ने देखा कि हमारे प्लेयर के खून निकल गया, सर पर रुका नहीं गया। सर ने बिल्कुल, आप एक और मूवमेंट ऐड करने वाले थे शायद, वो यही मूवमेंट था। नाइस। तो वैसे आपका सौरभ बेस्ट मूवमेंट 2024 का? नेक्स्ट तो ये है कि मेरा मतलब 2023 में ब्रॉन्ज मेडल था, और इस बार मेरा एकदम से सिल्वर है, और अगले साल गोल्ड आएगा। हाँ, अगले साल मेरे को पूरी ये है कि गोल्ड आना है। हाँ, तो ये मेरा बेस्ट मोमेंट है कि इस साल मेरा सिल्वर आया है। ओके। और सिलेक्शन भी चल रहे हैं, तो सब सही चल रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि ये बेस्ट चल रहा है अभी। और वर्स्ट मोमेंट?
वो यही है कि अभी रिसेंट में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, ओके तो ये मेरे लिए सबसे बुरा है। तो मतलब कैसा रहता है जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इमोशन भी एक थोड़ी सी चीज़ रहती है, नॉट जस्ट इन फील्ड, तो लाइक पता नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी स्पोर्ट्स में ही आपके गेम में भी कुछ आपको बदलाव लगे हैं इस चीज़ से? बदलाव तो हो जाता है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है देखो, ओके लेकिन फिर भी ये है कि अपना कंट्रोल करना है और अपने गेम पे ध्यान देना है। कैसे आप रिकवर कर रहे थे उसको? रिकवर तो मतलब यही है कि धीरे धीरे रिकवरी होती रहती है, लेकिन वो चीज़ भूल तो कोई सकता नहीं है, बस यही है कि थोड़ा उसको रख के और अपना जो आगे का है उस पर ध्यान जैसे अगले साल गोल्ड आएगा हाँ। या तो पिटाई वगैरह भी होती है कॉलेज में? कभी प्रशांत सर ने पिटाई करी है? बहुत मैचों के बीच में पिटते हैं हम लोग, गलती करते हैं। बात ऐसी करते हैं कि वो पिटाई से कम नहीं होती। गाइस, आप एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन को क्या कहना चाहोगे? सब अलग अलग बताओ अपना कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, नॉट जस्ट इन सिंगल स्पोर्ट्स। आप सबको अपने अपने स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी स्किल सेट है, बट स्टिल मेरा यही कहना है कि आप अगर में पहले तो आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा अपने गेम में, जो भी आप गेम खेल रहे हो। अगर आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन उस गेम की पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि मैं ये कर सकता हूँ विद बीइंग रियलिस्टिक, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे। अगर आप अपना हार्डवर्क करेंगे, अपना टाइम देंगे, तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। युवराज, आपकी तरफ से मतलब इवन जो गलगोटियाज में फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि वो उनको कैसे एनकरेज करना चाहिए, एकेडमिक्स कैसे मैनेज करने चाहिए अपने स्पोर्ट्स के साथ? पहले तो स्पोर्ट्स में तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने कोचेस की सुननी चाहिए अच्छे से, अपने सीनियर प्लेयर्स की सुननी चाहिए जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे हैं। वो आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे, उन्होंने कैसे चीज़ें देखी, और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अच्छे से। जितना आप हार्डवर्क करेंगे तो उतना आपकी स्किल डेवलप होंगी। आप कितने भी अच्छे हो, आपको अपने आप को एज अ बिगनर ही लेके चलना पड़ेगा। अगर एज अ बिगनर लेके आप चलोगे तो आप हर दिन नई चीज़ें सीखोगे। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को सब आता है, मैं प्रो प्लेयर हूँ, या फिर मैं क्यों सीखूं, तो फिर आपको नीचे गिरने में भी देर नहीं लगेगी। तो आपको हर दिन एक लर्निंग मेंटालिटी के संग आगे जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सीनियर्स का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। एक्चुअली स्पोर्ट्स वाले सीनियर्स होते हैं, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो हम वैसे क्लासरूम को नहीं बता सकते। जैसे मेरा इंसिडेंट था, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में बैग लग गई थी, तो मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा था, पहले मैंने बताया कि बैग लगी तो क्लियर कैसे हो, तो मुझे कुछ बताओ। वो हंस रहे थे देखने में, उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो हंस रहे थे, कह रहे उन्होंने बस एक चीज़ बोली, क्लियर हो जाएगी। उन्होंने बोली मेरे खुद को चाह रहा है। अब 6 महीने बाद मैंने एग्जाम दिया, मेरी बैकलॉग क्लियर हो गई। अब जो मेरे जूनियर्स आते हैं, मुझे इंसिडेंट रिकॉल हुआ, उनकी बैग लगी तो सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने बताया मेरी बैग लगी कैसे नहीं। आपने कहा ना जैसे सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आपके ब्रदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सौरभ, आप क्या कहना चाहोगे? ये मतलब जो भी अगर स्टार्ट कर रहा है गेम, तो उसी को यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन में रहे, और ये नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस कर रहा है और बीच में छोड़ दी फिर स्टार्ट करे। अगर कोई भी गेम कर रहा है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके। आपका मतलब अगर मान लो ऐसा हो जाता है कभी कभी दिमाग सही नहीं है, आपको ये लग रहा है थोड़ा डाउन है या फिर दिमाग ख़राब है, कुछ भी है, बस ये सोचो कि अभी प्रैक्टिस पे जाना है। जैसे मेरा है, अगर मेरे को लगता है कि आज दिन अच्छा नहीं है या कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, तो मेरे को लास्ट एक ही वो है कि प्रैक्टिस जाके करनी है ना, तो वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपना डिसिप्लिन में रहो कि काम करने में मज़ा आता है। हाँ, डेली कुछ ना कुछ नया आप सीखोगे ज़रूर। कूल गाइस, थैंक यू सो मच यार फॉर योर प्रेजेंस, इट्स बीन सो लॉन्ग। मतलब कितना अच्छा पॉडकास्ट हुआ, मेरी भी वो स्पोर्ट्स की स्पिरिट जाग गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। बट स्टिल अभी ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हुआ है, वी हैव प्रशांत सर विद अस, जो एक हम लास्ट सेगमेंट ऐड करना चाहेंगे उनका। थैंक यू सो मच गाइस। तो सर, वन कॉम्प्लीमेंट, लाइक गलगोटियाज के सबसे फेवरेट फैकल्टी आप हो, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स पर्सन, बाकी सब डोमेन के, तो कैसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं यार, गलगोटिया में बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं,
और मैं भाई हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, हम लोग सब अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने आए। मेरा काम है स्पोर्ट्स में काम करना, मैं ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी मैं उसी पर फोकस करता हूँ, कैसे भी करके मेरा स्पोर्ट्स पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना आए। स्पोर्ट्स पर्सन बहुत बार प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे वो युवराज एक्सेप्शनल है हमारे में, ही इज़ गुड इन एकेडमिक्स, और मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सन को कि भाई कि इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, तो उसमें भी हम लोगों को उन्हें हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर जैसे आप पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हो स्टूडेंट से, तो वो आपको चीज़ वो स्टैंड आउट कराती है कि बाकी फैकल्टीज़ नहीं करती, तो वो नेचर कैसे डेवलप करा कि टाइम की, अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है वही 8-9 बजे, तो एक नॉर्मल इंसान सोचेगा 8-9 तो कॉमन है, 12-1 बजे भी आ जाते हैं। अच्छा। और मेरे को ड्यूरिंग द कोविड टाइम से याद है, जब मेरे पास आउट बैच हो चुके हैं, वो शाम को 10 बजे सब ग्रुप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं कि याद आ रही थी। आज भी वो लोग याद करते हैं, आज कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, याद करते हैं। कुछ लोग पोस्ट डालते रहते हैं, कुछ स्टोरी शेयर करते हैं। कनेक्शन ऐसे नहीं बनते, कनेक्शन ऐसा है कि देखो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके जब वो परफॉर्म करता है, जब वो परफॉर्म कर रहा है अपना ग्राउंड पे, कभी हारता है कभी जीतता है, तो इंटरकनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी वो सिचुएशन कभी ना कभी एग्जैक्टली। सर तो जब गलगोटियास की स्पोर्ट्स टीम जीतती है तो कैसा लगता है आपको? अब तो आदत पड़ गई है, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे एनकरेज करते हो? एनकरेज हाँ, बट हाँ, जब मेरे लिए लूज जब होती है तब उनको संभालना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है, अब एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे को है ना आदत पड़ चुकी है जीतने की, और हम लोग अपना परफॉर्मेंस देते हैं। हम एनसीआर में क्या बोले, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी फाइट दे रहे हैं, तो हम पे प्लेयर बहुत अच्छे आ गए हैं। ओके सर, अगर गलगोटियास की स्पोर्ट्स टीम हारती है, जब आप स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? बिल्कुल, उस टाइम पे मेरा मेजर रोल है जीतने की। जब टीम जीतती है तो पूरी दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है, पोस्ट पढ़ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, स्नैप आ रही है, आप देखते हो स्टेटस लग रहे हैं। बट जब हारती कोई पूछता है नहीं, तब वो मैं उनके साथ होता हूँ। तो बुरा मुझे भी लगता है, शायद मुझे उस दिन नींद नहीं आती है, या मुझे भी फील हो रहा होता है, क्योंकि हार हम पे अब सहन नहीं होती है। हम हार को भी, बट हम बच्चों के सामने ये शो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस टाइम पे उनको मोटिवेट करते हैं, चिल्लाते चीखते हैं, सब कुछ है, समझाते भी हैं प्यार से। हर बच्चे एक अलग तरीके से समझाया जाता है। हम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ना, सबको एक थ्योरी लिखा दी और एक एल्गोरिथम मेंशन कर दी या एक पैटर्न मेंशन कर दिया, सबने कॉपी कर लिया, वो इजीली पढ़ना। बट स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है। अगर 12 लोग हैं तो 12 में से 3 ऐसे हैं जो प्यार से संभाले जाते हैं, 12 में से 3 ऐसे हैं जो डांट से ही समझते हैं, और 2 ऐसे होंगे जो पिटाई से भी समझते हैं। बिल्कुल सर। तो ये बहुत टिपिकल होता है कि हम किस बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव करें। अगर हमने किसी उस बच्चे का अपोजिट बिहेव कर दिया तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। सर गलगोटियास के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अपकमिंग प्लान्स क्या है? देखो, मैंने लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ राठौर सर आए थे, तो मैंने स्पीच दी थी, माइक पे बोला था, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा था, और मैंने बोला था कि हम ओलंपिक में, गलगोटिया के प्लेयर हमारे ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। शायद वो अब होने वाला है। नेक्स्ट पैरा ओलंपिक में हमारे अभी करंट 2 प्लेयर गए हुए हैं, वो 5 इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। yes, और वो 100% वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो मेडल लेके आएंगे। और आने वाले टाइम में हम जो क्वांटिटी है 2 से वो 24 भी होगी, और ये क्वांटिटी आगे बढ़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। कूल सर। अभी मैं ये और बात कर रहा हूँ कि आने वाले इन 4 सालों में, ओलंपिक की 4 सालों में, मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स, एशियन गेम प्लेयर्स, कॉमनवेल्थ प्लेयर्स हमारे पास होंगे, और हमारी यूनिवर्सिटी को की तरफ से खेलेंगे। यूनिवर्सिटी प्लेयर्स होंगे और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने देश का नाम रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया सारे स्टूडेंट से कि मतलब गलगोटियास में स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप्स वगैरह कैसे मिलती है? गलगोटिया में स्कॉलरशिप का एक सिंपल सा है, आप के पास है ना, वेबसाइट में सब कुछ मेंशन है। हमारी स्कॉलरशिप का पैटर्न बहुत ईजी है, एक चीज़ मेंशन है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में भी प्लेस है ना पे, तो आप आओ, आपको यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेगी, प्रॉपर कोचिंग मिलेगी, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। हमारे यहाँ अभी तक जितने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में खासियत तो ये रहती है कि अभी तक जितने प्लेयर आए हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स अब ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट का इंक्रीज हुआ तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें अप्रोच कर रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, और ओलंपियन, पैरा ओलंपियन हमारे पास अब आ रहे हैं। हमारी पॉलिसी है प्रॉपर, हम प्रॉपर पॉलिसी को रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा हम कैश प्राइज भी अमाउंट बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो हमारे पास अब इजीली है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल तक का प्रॉपर फॉर्मेट है।
बिल्कुल। और वो हमारी वेबसाइट में मेंशन है, सबके लिए ओपन है। सर लास्टली लाइक गलगोटियाज ग्रुप एज वेल एज ध्रुव सर कैसे सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को? मैं आपको बताता हूँ, ध्रुव सर के लिए स्पोर्ट्स बहुत वैल्यू करता है। हम डिपार्टमेंट में से हम लोग काम करते हैं। डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने जब सर ने हमें पूरा फ्री हैंड दिया था कि हमारे पास आज भी हम फ्री हैंड हैं, हम जिस बच्चे को चाहते हैं उसका एडमिशन ले सकते हैं, उसको ऑफर करते हैं, या हम कोई भी बच्चे के जो बेटर प्लेयर हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ टूर्नामेंट कराने में कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पास फैसिलिटी सर का हमेशा रहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या और बेटर करना है, कैसे बेटर करना है, वो हमेशा रहता है। और ये हमारे लिए मोटिवेशन है एक तरीके से। अदर यूनिवर्सिटीज, अदर मैनेजमेंट इतना नहीं सुनता है, स्पोर्ट्स को वैल्यू नहीं देता। जब हमारे बॉस ही हमारे लिए इतने हेल्पफुल रहते हैं या इतना हमारे लिए हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं। मैं पिछले जो लास्ट बैचेस थे वो आज भी ध्रुव सर को एक रोल मॉडल की तरह काउंट करते हैं। जो पास आउट हो गए हैं, जो एक आदित्य तेवतिया था, बॉम्बे में आज रनिंग कर रहा है, बास्केटबॉल रहता है, अब वो मैराथन रनर हो गया है। वो आज भी ध्रुव सर के बारे में पूछता है कि सर कैसे हैं सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर से बात करना। वो अलग सीन था। तो अभी भी जो करंट बच्चे जाते हैं सर के बारे में, सर से बात करते हैं, वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। सौरभ अभी लास्ट टाइम मिला सर के साथ, तो उनके लिए मोटिवेशन बहुत अच्छी थी। सम्राट मिला था, और क्या नाम है, अदर जो स्पोर्ट पर्सन जाते हैं, एक फ़ोटो के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वेट रहते हैं कि एक फ़ोटो सर के साथ, हम मेडल जीत के आएंगे तो सर का फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो क्लिक होगी। ये बहुत अप्रिशिएशन रहता है बच्चों के लिए कि एक फ़ोटो क्लिक करा लेते। एक वैसा रहता है कि चलो हम जीत गए, अब ध्रुव सर के साथ फोटो खिंचवाने को मिलेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सर टाइम भी देते हैं। सर का टाइम बहुत बिजी रहता है, इतना बिजी शेड्यूल में सर स्पोर्ट्स पर्सन को टाइम देना बहुत टिपिकल है। हम खुद देखते हैं फोटोज जो अपलोड होती है, आई बिलीव सर खुद इटसेल्फ ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इसलिए वो रिलेट कर पाते हैं। स्विमर थे, बहुत अच्छे स्विमर हैं, और स्टेट और नेशनल लेवल स्विमर हैं। सर के मल्टीपल नंबर ऑफ मेडल्स हैं, और शायद इसी वजह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे को फुल सपोर्ट रहता है। या ओके, थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है गलगोटियाज के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, एज वेल एज सारे स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, मैं अपने डिपार्टमेंट में ये एक चीज़, हम लोग का जो 60-70 मेडल एक ईयर में हम लेके आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया मेडल्स, हमारे डिपार्टमेंट में सब लोग काम करते हैं। यूसुफ सर, मैंने और यूसुफ सर के साथ ज्वाइन किया था। मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर प्लेयर वो हैं, और NCR में बहुत फेमस है फुटबॉल किंग के नाम से। वो बहुत, मतलब उनको फुटबॉल किंग इसलिए कहा जाता है कि उनके पास भरमार है फुटबॉल्स का। फुटबॉल का मीन्स नॉलेज का, फुटबॉल नॉलेज का, कि प्लेयर्स, हर प्लेयर जो अच्छा प्लेयर होगा यूसुफ सर से कभी ना कभी सीखा जरूर होगा। बिल्कुल। भूपेंद्र सर हैं, क्रिकेट कोच हैं, वो भी बहुत हेल्प रहते हैं। अभी में कुछ लोग नए भी ऐड ऑन हुए हैं डिपार्टमेंट में, जैसे शिखा हो गए, शिवांग हो गए, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, तो हम मेरे साथ हेल्प करते हैं क्लासेस लेने में भी। हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, और अदर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स एंड शिखा 5 टाइम ऑल इंडिया मेडलिस्ट है टाइकोंडो में, फीमेल है, और ऑल इंडिया मेडलिस्ट भी है उसमें, क्या कहते हैं, टाइकोंडो में। इसके अलावा लवकेश जी आए हैं, वो आर्चरी के कोच हैं, ठीक है। मन्नू सर हैं, वो वॉलीबॉल के कोच हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। हम लोग सब मिलके साथ काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल, जो यूनिवर्सिटी में, और एक चीज़ बताऊँ, स्कूल में आपको याद है एक बंदा होता था जो आपको हर एक इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता था, हाँ, स्टोर रूम में जो बैठा रहता था, हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी सेम, जितने बच्चे हैं कोई भी जाइए अपना आई कार्ड सबमिट करिए, आपको हर एक इक्विपमेंट मिलेगा। अच्छा, इतना इजी रीचेबल है। आप हॉस्टल में जाइए, संजय जायसवाल जी से मिलिए, अपना ID कार्ड सबमिट करिए, आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए वो खेलिए, हमारी जितनी फैसिलिटीज आप खेलिए, बट डैमेज मत करिए। बस हम लोग भी ये रहता है, हम सबके लिए सब है। हमारा फुटसल ग्राउंड भी ओपन सबके लिए, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, पूल, स्नूकर, सब कुछ ओपन है, आप आके खेलिए। सर गलगोटियाज में आर्चरी भी तो ऑर्गेनाइज्ड हुई है ना, तो उसकी क्या प्लान्स हैं? आर्चरी रिनोवेट हुई है। ओके, हाँ, मैं बता दूं आपको, रिनोवेट हुई है आर्चरी हमारे यहाँ बहुत पहले से। हमने खेलो इंडिया क्वालिफाई किया आर्चरी में। हम NCR में इकलौते थे जो खेलो इंडिया क्वालिफाई, जिस साल यूपी ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम NCR में हमारी यूनिवर्सिटी इकलौती यूनिवर्सिटी थी तो खेलो इंडिया खेल रही थी। यस सर। और इसके अलावा हमारे एक स्टूडेंट तरुण के बारे में वो लास्ट टाइम भी बताया था, वो आर्चरी के थ्रू ही जॉब मिली उसे यूपी पुलिस में। तो आर्चरी हमारे लॉन्ग टाइम चल रही है। आर्चरी में 3 स्टाइल होती हैं, इंडियन, कंपाउंड एंड रिकर्व। इंडियन जो होती है 50 to 30 मीटर में होती है, कंपाउंड 50 मीटर एंड रिकर्व इज 70 मीटर। अच्छा, हमने रिकर्व इंट्रोड्यूस किया है 70 मीटर रेंज में, क्योंकि आर्चरी थोड़ा सा डेंजरस गेम है, तो हमें उसको सेफ्टी पर्पज के लिए कवर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो 70 मीटर के लिए हमें दिक्कत आ रही थी, और हमने उसको भी आप प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके। हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कुछ प्लेयर हैं जो यहाँ
पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ पैरेलली साथ लेके चल रहे हैं। आर्चरी प्लेयर है, तो इस बार हम आर्चरी में भी आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। या सर लाइक वी होप कि एक आर्चरी से भी कोई बढ़िया सा बंदा मतलब अच्छी अचीवमेंट करे, फिर उनका पॉडकास्ट। हमारे पैरा ओलंपियन जो आ रहे हैं मेडल लेके आएंगे, आप उनको पोर्ट्स लिए दोनों आर्चर हैं या और वो दोनों आप देखिए 100% मेडल के साथ आएंगे। या सर इस बार गलगोटिया में ओलंपिक का मेडल होगा। होपिंग फॉर बेस्ट। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस।